मोदी जिसको कि भाजपा ने ठगा नहीं। पवन सिंह ने भाजपा के लिए क्या नहीं किया, 10 साल स्टार प्रचारक के रूप में काम किए। मनीष कश्यप भी भाजपा के लिए मोदी जी के कार्यों को काफी सराहना किए। गुंजन सिंह भी हमेशा भाजपा का सपोर्ट किए। उन तमाम लोगों को भाजपा ने लात मारने का काम किया और आज जो है वो तमाम लोग जो है निर्दलीय लड़के आज उन्हें जो है बड़े तमाचा देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के वरिष्ठ पत्रकार जितेश भाई हैं, जो कि चीजों को वहां जाके एकदम करीबी से मुआयना किए। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ वहां होने वाला है। स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और इन सारे चीजों पर बातचीत करें। क्या लगता है ये 3-4 प्रत्याशी, निर्दलीय तो बहुत सारे लड़ रहे हैं, लेकिन इन चारों का नाम जो है सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा देखिए, इस बार अगर देखा जाए, क्योंकि आपको पता होगा मनीष कश्यप जो पहले जो है बिहार के लिए मतलब ज्यादा पत्रकारिता कर रहे थे, हालांकि बीच में जो है सरकार के कुछ कमियों को दिखाए, सरकार के द्वारा उनको जेल में डाल दिया गया। जेल से निकलने के बाद जिस तरीके से मनीष कश्यप को प्यार मिला, मतलब जनता जो है उनको नेता के तौर पे देखना चाहता है और जनता को लगता है कि मनीष कश्यप अगर सत्ता में आएंगे तो एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। और यही कारण है कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं, इससे पहले लोग को उम्मीद था कि बीजेपी जो है मनीष कश्यप को टिकट देगा, लेकिन मनीष कश्यप को टिकट तो नहीं मिला, लेकिन अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पश्चिमी चंपारण से। ऐसे में इस बार जिस तरीके से आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, वो जहां भी जा रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। तो ये देखकर कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े नेता है ना, जो पहले से सत्ता में है, उनका हालत खराब हो गया कि भाई एक निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है, इसके लिए इतना समर्थन कैसे आ गया। और यही नहीं, आपने नवादा में देखा होगा, नवादा में भी गुंजन सिंह को लग रहा था कि वहां से उनको टिकट मिलेगा, नहीं मिला। इसके बाद वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और आज पहला फेज में चुनाव जो है स्टार्ट हो गया है। बिहार में बात किया जाए तो नवादा, औरंगाबाद, जमुई, गया जो है जिले में आज चुनाव है और आज वहां पर भी चुनाव हो रहा है। ऐसे में इससे पहले आपने देखा होगा कि पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला हुआ था, लेकिन उन्होंने पता ना किसी कारणवश टिकट को ठुकरा दिया। बाद में उन्हें उम्मीद था कि आरा से जो है बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन टिकट मिला नहीं। अब वो भी कहीं ना कहीं बिहार के काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि बिहार में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। और एक जो है तीसरा फार्मूला, क्योंकि आप देखते होंगे पवन सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भोजपुरी के पावर स्टार है। उनके गाने को लोग करोड़ों में सुनते हैं, यहाँ तक कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में सुनते हैं। तो जिस तरीके से काराकाट लोकसभा में वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, माहौल अभी से ही काफी गर्म हो गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि वो बहुत, मुझे लगता है कि मतलब बहुत दिमाग लगा के वहां से चुनाव में उतरे हैं। क्योंकि काराकाट में अगर बात किया जाए तो स्वर्ण की संख्या काफी ज्यादा है और हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि भाई अगर यहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा तो स्वर्ण जो है मुझे ज्यादा वोट देंगे, तो मुझे उपेंद्र कुशवाहा को हराने में कोई परेशानी और नहीं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जितेश भाई, वहाँ पे यादव जो है अच्छी संख्या में है, ये भी बात है। यादव अच्छी संख्या में है, लेकिन एक और चीजें खबर निकल के सामने आया है कि खेसारी लाल यादव भी उनके लिए प्रचार करने जाने वाले हैं। तो हो सकता है कि यादव लोग भी पवन सिंह को वोट दें। खेसारी लाल एक बहुत बड़ी, मतलब कहा जाए कि बिहार का हॉट सीट बन गया है। हाँ। और ये चर्चे का विषय है कि अगर यादव पवन सिंह को सपोर्ट कर देते हैं तो उन्हें जीतने से एकदम जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पवन सिंह ने बहुत इसके पीछे समय बिताया है, बहुत दिमाग लगाया कि भाई मुझे चुनाव मतलब काराकाट से ही लड़ना है। क्योंकि एक आपने देखा होगा ट्विटर पर जब पवन सिंह ट्वीट किए थे, इसमें इस बात का भी जिक्र था कि उनकी मां ने एक पवन सिंह से जो वादा किया था कि मेरा बेटा जो है चुनाव लड़ेगा, और अपने मां के सपने को पूरा करने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं और अभी से ही चुनावी मैदान में उतर गए। अभी तो मतलब तुरंत 2-3-4 दिन पहले जो है ट्वीट किए और अब चुनावी मैदान में भी उतर गए हैं, वहां पर जनसभा भी कर रहे हैं। तो ये देखकर कहीं ना कहीं विरोधियों का जो है हालत खराब हो गया है और मुझे लगता है कि काराकाट से पवन सिंह चुनाव जीत सकते हैं। इस तरीके से उन्हें समर्थन आपने एक चीज तो क्लियर कर दिया कि काराकाट से पवन सिंह का सवन का अच्छा सपोर्ट है वहां, और यादव सपोर्ट कर देते हैं तो वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर मैं मनीष कश्यप के क्षेत्र की बात करूं, वहां का क्या फैक्टर होने वाला है? मनीष कश्यप की यहाँ भी एक बड़ी कहीं ना कहीं टक्कर देखी जा सकती है, क्योंकि मनीष कश्यप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गरीब घर का बेटा जो कहीं ना कहीं गरीब किसान मजदूर की आवाज को उठाते उठाते जेल चला गया, और इसके बाद जब वो जेल से निकले तो लोगों को उनके अंदर एक उम्मीद जगी कि भाई अगर ये व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में लोगों के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो सोचिए कि जब वो व्यक्ति चुनावी मैदान में उतरता है, जब वो सांसद बने, विधायक बने, तो वो लोगों के लिए और बेहतर प्रयास कर सकता है। तो यही कारण लोगों को कहीं ना कहीं मनीष कश्यप से काफी उम्मीद है। आप देखिए मनीष कश्यप मतलब जब भी चंपारण के किसी भी कोना में चले जाए, बिहार के किसी भी कोना में चले जाए, वहां पर हजारों संख्या के कहीं ना कहीं लोग की तुरंत जो
है उम्र पड़ती है। तो ये दिखता है कि मनीष कश्यप के चाहने वाले कितना है और मनीष कश्यप ने लोग के लिए कितना किया है। जब मनीष कश्यप पत्रकारिता में नहीं थे तो आपने देखा होगा बहुत सारे सरकारी स्कूल में जाके कंप्यूटर दिए, डिजिटल बोर्ड लगवाए, इसके साथ साथ बहुत बच्चों का मदद भी किया है। बहुत ऐसे परिवार जहां पर जरूरी था कुछ पैसा देना, 1 लाख 1.5 लाख चाचा के उन्होंने पैसा भी दिया, जेल में होने के बावजूद भी, दुखद घड़ी में। तो लोग को कहीं ना कहीं उनसे जो है काफी उम्मीद है कि ये व्यक्ति अगर सत्ता में आता है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए और भी बेहतर होगा। अब देखिए अभी के समय देखते होंगे क्या कोई नेता मंत्री विधायक कहीं जाएंगे जो पहले से वर्तमान समय में सत्ता में थे, वो अगर कहीं जाते हैं तो वहां उतना भीड़ नहीं उमड़े जितना मनीष कश्यप, पवन सिंह और गुंजन सिंह जाएंगे तो भीड़ उमड़ेगा। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप से लोगों की ये भी उम्मीद है कि अगर ये जीतेंगे तो हमारे दुख को ऐसे ही सुनेंगे जैसे आज सुनते हैं। क्यों? बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जो बड़े घर से होते हैं, जो बड़े घर में पैदा होते हैं, उनको दुख परेशानी नहीं पता चलता है कि भाई गरीबी क्या होता है, मजदूरी क्या होता है, कैसे गरीब के घर में जो है एक एक वक्त की रोटी के लिए लोग बिना खाए सो जाते हैं। तो वो चीजें मनीष कश्यप झेले हैं। वो एक गरीब साधारण परिवार में कहीं ना कहीं जन्मे हैं और उन्होंने बचपन से ही देखा है कि भाई गरीबी क्या होता है, मजदूरी क्या होता है, मतलब ये सारा चीजों को झेले हैं। तो मुझे लगता है कि वो सांसद बनते हैं, वो सत्ता में आते हैं तो वो गरीबों को, किसानों को मतलब मदद करेंगे, वो उनके दुखों को समझने का प्रयास करेंगे। गुंजन सिंह के बारे में क्या फैक्टर है उनके? देखिए गुंजन सिंह के यहाँ भी हम लोग गए हुए थे ग्राउंड पे और वहां पर जो भी चीजें दिखा वो सारा चीज, देखिए गुंजन सिंह के लिए बहुत सारे लोग को लगता होगा कि भाई ये लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं तो इनके साथ बहुत सारे युवा रहते हैं। युवा तो जो है उनका एज नहीं होता, वो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होता है, वो वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन गुंजन सिंह के पास जब हम लोग गए नवादा में, कई जगहों पर हम लोग जो है वहां पर घूमे, उसके बाद पता चला कि गुंजन सिंह के लिए भाई वहां के जो है सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बूढ़े भी कह रहे थे कि भाई हम गुंजन सिंह को ही वोट देंगे क्योंकि वो घर के बेटा है। आपको पता होगा कि इससे पहले नवादा में जो है बाहर के लोग आके सांसद बन जा रहे थे, तो इस बार नवादा के लोग चाह रहे हैं कि घर का बेटा सांसद बने। बाहर के लोग देखने भी नहीं आते थे। बाहर के लोग को कोई मतलब नहीं होता है कि कहाँ विकास है कहाँ नहीं, वो लोग तो गाँव-गाँव घूम भी नहीं पाते हैं। तो गुंजन सिंह कहीं ना कहीं वहाँ हमेशा उनका जो है अपना क्षेत्र है, अपना घर है नवादा, तो लोग वहाँ के चाह रहे हैं कि नवादा के बेटा को नवादा। एक और बड़ा रीजन है कि एक कलाकार है, कलाकार सबके लिए होता है, और दूसरा रीजन क्या है कि वो भोजपुरी के साथ साथ अपने क्षेत्र मगही के लिए मगही के लिए भी काफी अच्छा गाना गाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो अश्लील गाना तो बहुत एका दुका पता ना कभी गाए होंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो अच्छे गाने गाते हैं।